नमस्कार, मैं हूँ सागर और टीम जीबीएसएस सोलन से। हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट बनाया है विकसित भारत बिल्डिंग कंपटीशन थीम समृद्ध भारत के अंडर। हमने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया है वो ये प्रॉब्लम देखते हुए बनाया है, जैसे हमारे फार्मर आज मॉडर्नाइज खेती को अडॉप्ट कर रहे हैं, पर कुछ क्षेत्रों में आज ऐसा भी है कि उन्हें अच्छी तरह से नहीं पता कि हमें किस तरह की खेती करनी चाहिए। जैसे कि हमारे सामने कंडीशंस रहती हैं, कई बार फसल इस कारण भी खराब हो जाती है कि सॉइल में पानी ज़्यादा हो जाता है या सॉइल ज़्यादा सूखा रह जाता है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया है जो है कि IoT बेस्ड ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम एंड वेदर एंड सॉइल डाटा एनालाइजर। ये काम कैसे करता है? इसका जो मुख्य काम है वो है हमारे वेदर और सॉइल और रेन का डाटा लेकर हमें बताना कि हमारे सॉइल को पानी की जरूरत है या नहीं है, हमारे फसलों को पानी की जरूरत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक IoT बेस्ड है, मतलब इंटरनेट ऑन थिंग्स। ये इंटरनेट के साथ काम करता है जो इसे और भी इजी और रिलायबल बनाता है। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट की वर्किंग समझाऊंगा कि ये वर्किंग कैसे करता है, ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने फील्ड पर। जैसा कि आप अभी यहाँ देख सकते हैं, मैंने अपने सॉइल सेंसर को फील्ड के अंदर रखा है और फील्ड हमारी इस टाइम वेट है, मतलब सेंसर्स ऑफ है। ये है हमारा रिले मॉड्यूल जो हमारे पंप को कंट्रोल करता है। जब रिले मॉड्यूल को लगता है कि सॉइल सेंसर ने वैल्यू दे दी है जिस वैल्यू की इसे जरूरत है, तो जैसे ही हम इसे बाहर निकालेंगे, ये आप देख सकते हैं कि हमारा रिले ऑटोमेटिक ऑन हो गया है और अब उसने डिटेक्ट करना शुरू कर दिया है कि जरूरत है कि नहीं। और जैसे ही वो डिटेक्ट कर लेगा, पंप हमारा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। वैसे ही हमारा रेन सेंसर, अब रेन सेंसर कैसे वर्क करता है मैं आपको वो बताऊंगा। रेन सेंसर पे जैसे ही थोड़ी सी बूंद गिरती है वैसे ही सेंसर ऑन हो जाता है और ये हमारे नोड MCU जो कि इंटरनेट पर बेस्ड है उससे सिग्नल देता है, जो कि सिग्नल हम यहाँ भी रीडिंग्स देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रीडिंग्स आप यहाँ भी देख सकते हैं कि पंप ऑन है, ऑफ है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और स्टेटस। साथ ही साथ और आसान बनाने के लिए हमने इसमें एक डिस्प्ले बताई है जहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि टेम्परेचर इतना है, ये ह्यूमिडिटी और ये सॉइल की वैल्यू है। हमने सॉइल को एक फसल के अनुसार वैल्यू दी है कि उसे इतने पानी की जरूरत है। जब वो इससे ऊपर जाएगा तो हमारा पंप और सब कुछ ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाएगा और वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा। दूसरी चीज़, हमारी डिस्प्ले बहुत आसानी और बहुत सिंपल तरीके से सब कुछ डिस्प्ले करती है और इसी तरह से हमारा जो है प्रोजेक्ट काम करता है। अब इसमें हमने जो यूज़ किया है नोड MCU, जो कि स्पेशली इंटरनेट पर वर्क करता है। इसकी वर्किंग इस तरह से होती है, हम इस पर कोडिंग देते हैं और उसके बाद ये इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, स्पेशली हमारी डिवाइसेस से जो हमारे पास होते हैं। हमने इसे इंटरनेट से कनेक्टेड इसलिए रखा है ताकि फार्मर्स के लिए और रिलेबल और आसान हो। लाइक हमने एक ऐप भी है जिसके अंदर हमने इसे डिज़ाइन किया है, वहाँ से हमारे फार्मर्स ऑटोमेटिक या मैनुअली भी पंप को और देख सकते हैं और उसके बाद जो रीडिंग्स है उन्हें भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोजेक्ट काम करता है। वेदर्स का डाटा लेता है, सॉइल का डाटा लेता है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर देखने के बाद ही हमारे पूरे फील्ड में इरिगेशन स्टार्ट होती है। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है प्रिडिक्टिव इरिगेशन, मतलब सब कुछ प्रिडिक्ट करने के बाद ही इरिगेशन स्टार्ट होती है। और अब आदर्श बताएंगे कि हमने इसमें किस तरह के मटेरियल्स यूज किए हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने नोड MCU यूज़ किया है, सॉइल सेंसर यूज़ किया है, रिले यूज़ किया है और रेन ड्रॉप सेंसर, पंप, LED स्क्रीन और ये सब यूज़ करके हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। और सबसे बड़ी बात, हमने जो भी प्रोजेक्ट तैयार किया है वो हमने अपनी ATL लैब के सामान को यूज़ करते हुए बनाया है। जो भी हमने सामान यूज़ किया हमने सब ATL लैब से इस्तेमाल किया है और मेरे सभी साथियों ने इसमें अच्छा सहयोग दिया और उसके साथ हमने ये पूरा प्रोजेक्ट रेडी किया है। हमारे फार्मर्स की एक प्रॉब्लम को देखते हुए उसके लिए एक सोल्यूशन बनाया है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू।